बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर परपेचुअल इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड से रिलेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे लाइफो मेथड को, कि हम लाइफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से इन्वेंटरी वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फाइफो मेथड को अंडरस्टैंड किया कि हम फाइफो मेथड को इस्तेमाल करके किस तरह से वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री की, स्टॉक की किस तरह से वैल्यूएशन करते हैं। आज हम लाइफो मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट करते हैं। एल मीन लास्ट, आई मीन इन, एफ मीन फर्स्ट, ओ मीन आउट। क्या हमने अंडरस्टैंड किया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हम रिसेंटली जो परचेज करेंगे मटेरियल, उसे हम पहले सेल आउट कर देंगे। ठीक है, जो मटेरियल जो स्टॉक हमने रिसेंटली परचेज किया होगा उसको हम पहले सेल आउट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम नीचे डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं कि डेफिनेशन क्या है लाइफो मेथड की। अकॉर्डिंग लाइफो वैल्यूएशन मेथड, दोज मटेरियल और स्टॉक विच वी बाय फर्स्ट वी सेल देम इन लास्ट। ठीक है, यानी जो हम पहले परचेज करेंगे उसे हम लास्ट में सेल आउट करेंगे। ठीक है, एंड दोज इन्वेंट्री एंड स्टॉक विच वी बाय मोस्ट रिसेंटली यानी बिल्कुल जो हम लास्ट में परचेज करेंगे वी सेल देम फर्स्ट। ठीक है, जो हम रिसेंटली यानी बिल्कुल लास्ट में परचेज करेंगे उसे हम पहले सेल आउट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लाइफो मेथड के कॉन्सेप्ट का हम एक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा परचेजिंग स्टोर है जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं। ठीक है, और हमारा बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी ये है, ये हमारा कस्टमर स्टोर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लू पेन फर्स्ट परचेज किया जो स्टॉक उसको शो कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमने जो स्टॉक परचेज किया है ऑर्गेनाइजेशन में हमारी में आ गया। ठीक है, फिर हमने और स्टॉक परचेज किया है, कुछ इन्वेंट्री और परचेज की है हमने। ठीक है, लास्ट में यानी रिसेंटली हमने कुछ और इन्वेंट्री परचेज की है, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज हमने कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स, इशू कौन सी इन्वेंट्री को हम पहले करेंगे, पहले स्टॉक कौन सा हम इशू करेंगे। ठीक है, कस्टमर को कौन सा स्टॉक पहले इशू करेंगे। लाइफो मेथड हम जैसे कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लाइफो मेथड के थ्रू हम लास्ट वाला पहले इशू करेंगे। जो हमने लास्ट में परचेज किया है वही हम पहले इशू करेंगे। जैसे कि ये परचेज इन लास्ट, यानी ये जो रेड पेन शो कर रहा है ये लास्ट में हमने परचेज किया था। ठीक है, यही फर्स्ट इशू कर देंगे, इशू करेंगे फर्स्ट यही वाला स्टॉक। ठीक है, जो लास्ट में परचेज किया उसे पहले इशू करेंगे, और जो हमने पहले परचेज किया उसे हम लास्ट में इशू करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड हम एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अहमद इलेक्ट्रॉनिक डील्स इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2012। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस इन रिलेशन टू LCD मॉनिटर्स ऑफ अ पार्टिकुलर मॉडल्स। ठीक है, कुछ नीचे ये ट्रांजेक्शन दिए हैं, इनको भी ये सारी नीचे ट्रांजेक्शन दिए हैं, इन्हीं को हमने पोस्ट करना है। इन्हीं की मदद से हमने एक स्टोर लेजर कार्ड क्रिएट करना है लाइफो मेथड को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, नीचे रिक्वायर्ड क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज एट जुलाई 31st 2012, यानी एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री वो पूछ रहा है क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी एंडिंग इन्वेंट्री की। ठीक है, उसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2012, और वो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सोल्ड हुई हैं, सोल्ड जो हुई हैं उसकी कॉस्ट क्या है, वो टोटल वो भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, यूजिंग द फाइफो मेथड, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स फाइफो मेथड हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। इसी क्वेश्चन को हम लाइफो मेथड के थ्रू अकॉर्डिंग टू लाइफो मेथड इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम परचेजेस या फिर रिसेप्ट्स, परचेजेस और रिसेप्ट्स के नाम से होता है। सेकंड कॉलम सेल्स या फिर इशू। ठीक है, सेल्स को हम इशू भी लिखते हैं इसके नाम से। थर्ड कॉलम होता है बैलेंस का। ठीक है, ये 3 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। अब यही 3 कॉलम आगे सब कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, हर कॉलम 3-3 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। परचेजेस का रिसेप्ट्स या परचेजेस का कॉलम आगे 3 कॉलम में डिवाइड होता है। यूनिट्स का कॉलम कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और टोटल कॉस्ट। इसी तरह सेल का कॉलम भी 3 में डिवाइड हो जाता है। यूनिट्स का एक कॉलम कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट। इसी तरह फिर बैलेंस का कॉलम भी आगे सब कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है 3 में। एक कॉलम यूनिट्स का कॉस्ट पर यूनिट्स और टोटल कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डेट 1 जुलाई को हमने 5 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ
6500 ईच, ठीक है। अब 500 से हमने परचेज किए 1 जुलाई को, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 6500, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास बैलेंस में क्या है, बैलेंस में हमारे पास यही आ जाएंगे कि 5 यूनिट्स हमारे जो, यानी हमने जो परचेज किए 5 यूनिट्स, रेट उनका यही, और यानी ये एज इट इज़ बैलेंस में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेट पे, ठीक है। अब ये पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, अब नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई है, 3 यूनिट्स हमने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 8000 ईच, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल वैल्यू का हम इग्नोर करेंगे। जब भी हम स्टोर लेजर कार्ड क्रिएट करेंगे तो हम क्या किसके बेस पर, कॉस्ट के बेस पर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 3 यूनिट्स हम सेल वाले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। और 3 यूनिट्स हमने सेल किए तो 3 यूनिट्स आ गई, और कॉस्ट क्या है, कौन से 3 यूनिट्स, यानी 6500 जिनकी कॉस्ट है वो हमने 3 यूनिट सेल कर दी। कॉस्ट क्या है 6500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा हमारे पास 19500। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांजेक्शन के बाद अब हमारे पास बैलेंस कॉलम में क्या बचा, 3 यूनिट जैसे कि हमने सेल कर दिए तो हमारे पास 2 यूनिट्स बच गए, ठीक है। 2 यूनिट्स हमारे पास बच गए बैलेंस में, और 6500 वाले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 13000। डियर स्टूडेंट, ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई, इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, 9 डेट को अकर हुई, 4 यूनिट्स परचेज किए हमने 6600 पर यूनिट, ठीक है ईच। तो 9 डेट को हमने क्या किया, 4 यूनिट परचेज किए, परचेज कॉलम में आकर हम पोस्ट करेंगे परचेज किए 4 यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट क्या है 6600। टोटल को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेट को हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, बैलेंस में हमारे पास क्या आया, 2 यूनिट्स तो हमारे पास पिछली डेट के पड़े हैं अभी, ठीक है, 6500 वाले, वो एज इट इज़ आ गए। उसके बाद इसी डेट को हमने 4 यूनिट्स और परचेज किए तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 4 यूनिट्स क्या रेट है इनका 6600 पर यूनिट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट है, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 12 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, 1 यूनिट हमने सेल किया, ठीक है। अब 1 यूनिट हमने सेल किया 11 डेट को, 1 यूनिट हमने सेल किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम पहले सेल कौन से यूनिट्स करेंगे, जो हमने रिसेंटली परचेज किए। रिसेंटली हमने कौन से यूनिट परचेज किए हैं, 4 यूनिट्स, ठीक है। ये तो हमने पहले परचेज किए, रिसेंटली हमने 4 यूनिट परचेज किए थे, तो इनमें से एक हम सेल आउट कर देंगे। ये एक चला गया कौन सा 6600 वाला, ठीक है। अब बैलेंस में हमारे पास क्या बचा, 2 यूनिट्स वो ऐसे के ऐसे ही पड़े, ये 4 थे, इनमें से एक सेल आउट कर दिया तो 3 हमारे पास रह गए, ठीक है, 6600 वाले। टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट है, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या है, 13 डेट को 2 यूनिट्स हमने और सेल किए हैं, ठीक है। अब 13 डेट को आएंगे, सेल कॉलम में आए, 2 यूनिट्स सेल कर दिए। कौन से करेंगे 2 यूनिट सेल, पहले नीचे वाले, ठीक है, नीचे से शुरू करेंगे। जब भी लाइफो मेथड इस्तेमाल करेंगे तो नीचे से हम बेचना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 2 यूनिट्स गए कौन से 6600 वाले, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, 2 यूनिट ये ऐसे के ऐसे ही पड़े, ये भी अभी बचे हुए हैं। उसके बाद 3 थे, 2 हमने बेच दिए, एक रह गया नीचे भी 6600 वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट है, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 14 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, 6 यूनिट हमने परचेज किए एट द रेट ऑफ 6700, ठीक है। ये 14 डेट को 6 परचेज कॉलम में आएंगे हम, और 6 यूनिट हमने परचेज किए, उनका रेट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट क्या है 6700, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 40200 की वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस डेट का हमारे पास बैलेंस में क्या पड़ा है, जैसे कि पिछली डेट के 2 यूनिट्स वो एज इट इज़ आगे, वो भी पड़े, 1 यूनिट वो भी एज इट इज़ आगे। उसके बाद 6 यूनिट्स और हमने परचेज किए इसी डेट को, तो वो भी हमारे पास बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, इसके नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 20 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अकर हुई, 4 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए। तो डियर स्टूडेंट, 20 डेट को आया, हमने सेल कॉलम में आएंगे, 4 यूनिट्स हमने सेल कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सेल करेंगे तो कहाँ से, नीचे से हम सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर ही पूरे हो जाते हैं हमारे यूनिट्स तो बस यहीं से हम सेल कर देंगे, अदरवाइज हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो 6 यूनिट्स में से 4 यूनिट हमारे सेल हो गए 6700 वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा, 2 यूनिट्स एज इट इज़ पड़े रहे,
1 यूनिट भी एज इट इज़ ऐसे के ऐसे हमारा बचा हुआ है, और 6 यूनिट में से 4 यूनिट हमने सेल कर दिए, तो 2 यूनिट्स यहाँ पे भी हमारे पास बच गए। कौन से? 6700 वाले। डियर स्टूडेंट्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये भी ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हुई, यहाँ पे भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 28 डेट को क्या ट्रांजेक्शन हुई? हमने 3 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 6800। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम 28 डेट को परचेज कॉलम में आएंगे, रिसेप्ट या परचेज कॉलम में आएंगे, और 28 डेट यूनिट्स हमने परचेज किए। पर यूनिट कॉस्ट क्या है? 6800। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास बैलेंस में क्या पड़ा इस डेट को? 2 यूनिट्स एज इट इज़ पड़े पिछले, 1 यूनिट भी एज इट इज़, 2 यूनिट भी एज इट इज़, 3 यूनिट्स हमने और परचेज किए इसी डेट को। ठीक है, वो भी हमारे पास आगे बैलेंस में। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 30 डेट को क्या ट्रांजेक्शन अक्कर हुई? 3 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए। ठीक है, तो 33 डेट को आएंगे हम, और ये सेल कॉलम में आकर 3 यूनिट्स हम सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ, नीचे से शुरू करेंगे लिखना, नीचे से हम सेल करेंगे क्योंकि लाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 यूनिट्स हम सेल कर देंगे, उनका रेट पर यूनिट रेट क्या है? 6800। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास ये आ जाए। ये स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बैलेंस में क्या बचा? 2 यूनिट्स एज इट इज़ बचे रहे, 1 यूनिट भी बचा रहा, और 2 यूनिट्स भी एज इट इज़ ये वाले बच गए हमारे पास। 3 यूनिट्स हमने सेल कर दी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसे कि तमाम ट्रांजेक्शन को हमने पोस्ट कर दिया, अब इनका हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस में हम क्या है, जो हमारे पास एंड वाले कॉलम में जितना बैलेंस बचा उन्हीं को हम टोटल करके नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम टोटल कैसे करेंगे? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वाला कॉलम, ये इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे, इसका टोटल जो भी आएगा वो क्या है? वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ठीक है, इसी तरह परचेजेस वाले कॉलम में हम टोटल कॉस्ट को आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल परचेजेस, यानी ड्यूरिंग द पीरियड हमने टोटल परचेजेस जितने भी किए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अब ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे फाइंड करना है? अब ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, सेल वैल्यूज जैसे कि उन्होंने साथ में दी थी, अब जो जो जितने जितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं, जिस जिस रेट पर हमने सेल किए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके सामने लिख लेंगे। ठीक है, आपस में इन तमाम को ऐड कर लेंगे सेल वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सेल वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल सेल वैल्यू आ गई, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? अब टोटल सेल वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल हमारे पास ये आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि हमने पीछे फाइंड किए लाइफो मेथड के थ्रू। ठीक है, लाइफो मेथड के थ्रू हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या फाइंड किए? 86,500। 86,500 को उठा के हम ले जाएंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, इस नेट सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।